17 फरवरी को जुगाटो फिल्म रिलीज हुई। मुझे तो उसका ट्रेलर देखकर काफी अच्छा लगा। अब देखते हैं कि फिल्म कैसी होती है, लेकिन उसके पहले उस फिल्म के लीड एक्टर कपिल शर्मा के बारे में बात करें। मुझे लगा कि एक नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल का बेटा पंजाबी फैमिली से आया हुआ अपनी कॉमेडी टाइमिंग से लोगों के दिलों पे राज करता हो, उसका इस फिल्म को बनाने तक का जर्नी कैसा होगा, कब और कितना मेहनत किया होगा, इनकी जर्नी से लोग काफी इंस्पायर होंगे। तो सोचा चलो इसी टॉपिक पर बात किया जाए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। कपिल शर्मा, या यूं बोलें कि इनका असली नाम कपिल पुंज, जिसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद बदला था। जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। पिता का नाम स्वर्गीय जितेंद्र कुमार पुंज, जो कि पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इन्हें 1997 में कैंसर होने का पता चला और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। और वहीं कपिल शर्मा के माताजी का नाम जनक रानी है, जो कपिल शर्मा शो में कई बार ऑडियंस के बीच बैठे दिखाई देती है। और कपिल शर्मा के एक भाई भी हैं, अशोक कुमार शर्मा, जो अभी पुलिस कांस्टेबल है, और एक बहन भी है, पूजा पवन देवगन, जिनकी शादी हो चुकी है। और पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई से ज्यादा जुड़ाव कभी भी नहीं रहा इनका, और ये बात कपिल खुद बोलते रहते हैं। शुरुआत की पढ़ाई अमृतसर के श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किए और आगे की पढ़ाई हिंदू कॉलेज अमृतसर में। हुआ ये था कि ये थिएटर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जिसके कारण इन्हें कई सारे कॉलेजेस स्पॉन्सर कर रहे थे। इन्हें फ्री में कोर्स मिल रहा था, तो इन्होंने पूछा कि सबसे महंगी वाली कौन सी है, तो जवाब आया कमर्शियल आर्ट्स। फिर क्या, इसी में एडमिशन ले लिए, जबकि इस कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और कॉलेज था जालंधर का एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। और उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर साइंस की भी डिग्री ली, वो भी इसीलिए कि सिर्फ कंप्यूटर क्लास में एसी रूम होता था, तो उसी में इन्हें रहना था, जबकि सीखे दोनों में से कुछ भी नहीं। शुरुआत से ही ये अपने काम के प्रति, या यूं कहें कि खुद को इम्प्रूव करने के प्रति एक्टिव रहे। जैसे क्लास 10th में ही पॉकेट मनी के लिए ही सही, ये फोन बूथ पर पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, और तब से ये लगातार थिएटर भी करते आ रहे हैं। फिर इन्हें टीवी पर पहला ब्रेक मिला एक पंजाबी शो हंसदे हसांदे रबो नाम से, जो चैनल MH1 पर टेलीकास्ट हुआ करती थी। उस टाइम कपिल की उम्र सिर्फ 24 साल थी। फिर ये मुंबई आए सिंगर बनने के लिए। यही वजह है कि इनके काफी सारे दोस्त सिंगिंग फील्ड से हैं। और फिर इसके 2 साल बाद 2007 में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो, जो स्टार 1 चैनल पर टेलीकास्ट होती थी, इसमें ऑडिशन देने गए, जो अमृतसर में ही हो रहा था, लेकिन रिजेक्ट हो गए। फिर दोबारा दिल्ली सिटी में इसी के लिए ऑडिशन देने गए, जहां ये सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुए, वो सीजन भी जीत गए, जिससे इन्हें 10 लाख रुपए का प्राइज मनी मिला। और कपिल पूरा का पूरा 10 लाख रुपए अपनी बहन की शादी करने में खर्च कर दिए। कौन कहता है कि लड़का बुरा होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद थोड़ी बहुत फेम मिलने लगी थी। लोकल एरिया में तो और ज्यादा फेम मिल रहा था। फिर 2008 में छोटे मियां शो को होस्ट किए। फिर 2008 में लाफ्टर नाइट्स, 2009 में उस्तादों का उस्ताद, फिर 2009 में ही हंस बलिए, तीनों में कंटेस्टेंट बने। फिर 2010 में कॉमेडी सर्कस में पार्टिसिपेट किए, जहां कृष्णा अभिषेक का पहले से ही डोमिनेशन चल रहा था। लेकिन कपिल आते ही वो सीजन जीत गए और बैक टू बैक 6 सीजन जीते। और उसी टाइम कृष्णा अभिषेक का डोमिनेशन बिल्कुल ही खत्म कर चुके थे। भले ही आज ये दोनों एक साथ शो कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम काफी राइवलरी चल रही थी। इसी बीच स्टार या रॉक स्टार शो में भी पार्टिसिपेट किए, जो GTV पर टेलीकास्ट हुई थी, जिसमें ये रनर अप रहे। फिर 2013 में कलर्स टीवी की झलक दिखला जा सीजन 6 को मनीष पॉल के साथ कपिल होस्ट किए। और उसी टाइम इन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। ये शुरू से ही खुद का कुछ करना चाहते थे, तो इन्होंने कलर्स टीवी के सहयोग से अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला, K9 प्रोडक्शन, और इसी बैनर के नीचे प्रोड्यूस हुई कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जिससे इन्हें हर घर में हंसाने के लिए रिस्पेक्ट मिलने लग गया। और यही थी इनकी टर्निंग पॉइंट। अब जरा सोचो कि कृष्णा अभिषेक, मनीष पॉल, सुदेश लहरी जैसे सीनियर कॉमेडियंस इनके राइवल थे, और कपिल से कहीं ज्यादा अच्छी कॉमेडी करते थे, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग अप्रोच लिया। या यूं कहें कि इनमें रिस्क लेने की हिम्मत थी। रिस्क लिए और ऊपर वाले की दया से सक्सेसफुल भी हुए, जो उस वक्त इनके सीनियर्स नहीं कर पाए थे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के शुरू होने के बाद इन्हें सेलिब्रिटी का दर्जा तो डेफिनेटली मिलना ही था, और काफी फेमस हो चुके थे। 2014 में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के प्रेजेंटर बने, कौन बनेगा करोड़पति में ओपनिंग गेस्ट। फिर अगस्त 2014 में दी अनुपम खेर शो में गेस्ट बनकर आए। फिर 2015 में करण जौहर के साथ मिलकर फिल्म फेयर अवार्ड होस्ट किए, और 2017 में कॉफी विद करण में अपीयर हुए। मूवी कैरियर ना ही ज्यादा बड़ा रहा और ना ही ज्यादा अच्छा। पहली मूवी सितंबर 2015 में आई, किस किस को प्यार करूं, जो सिर्फ कपिल के नाम पर ठीक ठाक चली। फिर दूसरी फिल्म आई फिरंगी दिसंबर 2017 में। ये ज्यादा नहीं चल पाई, और 25 करोड़ की बजट में बनी फिल्म सिर्फ 10 करोड़ कमा पाई। 2018 में इन्होंने एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस किया, सन ऑफ मंजीत सिंह नाम से, जो अक्टूबर 2018 में रिलीज हुई। और अब इनकी तीसरी फिल्म 17 मार्च 2023 को रिलीज हुई, जुगाटो।
2013 में जब इनका पहला शो आया था तब ज्यादा कुछ भी कंट्रोवर्सी सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन लंबे कैरियर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और इसकी शुरुआत 2015 में हुई जब इन्हें नॉर्थ अमेरिका में 6 लाइव शोज करने का ऑफर मिला, जिसके ऑर्गेनाइजर अमित जेटली थे। लेकिन अमित जेटली ने आरोप लगाया कि कपिल इन 6 में से एक सिटी में शो नहीं किए और ना ही इनका फोन उठा रहे। इसी वजह से अमित जेटली न्यूयॉर्क के एक कोर्ट में केस कर दिए जो अभी तक चल रहा है। फिर कलर्स टीवी के साथ कुछ अनबन की खबरें आई थी। बाद में जनवरी 2016 को कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का लास्ट एपिसोड आया। फिर 23 अप्रैल 2016 को सोनी टीवी चैनल पर कपिल शर्मा नया शो लेकर आते हैं, दी कपिल शर्मा शो के नाम से। फिर इनके बारे में कंट्रोवर्सी खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। बैक टू बैक कंट्रोवर्सी। 2016 में हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को टैग करके बीएमसी पर 5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाकर ट्वीट कर दिए, जिसकी वजह से अचानक से इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ गया था। फिर जब सब शांत हुआ तब वापस आए। 2017 में इन पर एलिगेशन लगने लगे कि ये बड़े बड़े एक्टर्स को जानबूझकर वेट करवा रहे या पूरा शो ही कैंसिल कर देते हैं। कई सारे एक्टर्स, अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स और उनके क्रू मेंबर्स को कपिल के सेट से बिना शो शूट किए हुए वापस जाना पड़ गया था। और फिर खबरें आई कि इन्हें अल्कोहल एडिक्शन हो गया था, जिससे आयुर्वेदिक आश्रम कर्नाटक में रिहैब के लिए जाना पड़ा और इसी नशे के कारण सुनील ग्रोवर से कितनी बार झगड़ा हुआ था। फिर 2018 में कपिल दुबई में हो रहे पाकिस्तान सुपर लीग में अपीयर होते हैं, जिससे इंडियन फैंस गुस्सा हो जाते हैं और काफी बैकलैश मिलता है इन्हें। जब इंसान को अपनी मेहनत के कारण सक्सेस मिलता है तो उन्हें खुद पर काफी गर्व महसूस होता है, लेकिन ये गर्व कब घमंड में बदल जाता है ये किसी को मालूम नहीं हो पाता। और यही हुआ कपिल के साथ, जिससे वो अपने सोच खो दिए, दोस्त खो दिए और रिस्पेक्ट भी। जब इन्हें समझ आया तो फिर से ये मेहनत किए और सब वापस लेकर आए। कपिल के पर्सनल लाइफ में भी काफी कंट्रोवर्सी रही है। कपिल की प्रेजेंट वाइफ गिनी चतुर्थ, इन दोनों की लव स्टोरी काफी पुरानी है। बैक टू कॉलेज टाइम 2005 में गिनी एचएमबी कॉलेज जालंधर में थी और कपिल एपीजे कॉलेज में। कपिल उस टाइम पॉकेट मनी के लिए थिएटर से प्ले डायरेक्ट करते थे और इसी कारण गिनी के कॉलेज एचएमबी कॉलेज गए, जहाँ ऑडिशन के वक्त ये पहली बार मिले। गिनी उसी टाइम से कपिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन फीलिंग्स किसी ने शेयर नहीं किए। फिर 2016 में फाइनली ये दोनों अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन हुए, लेकिन एक ब्लंडर होना बाकी था। प्रीति सिमोएस, जो 2016 के टाइम कपिल की मैनेजर हुआ करती थी। कपिल के फ्रेंड राजीव डिंगरा, जो फिरंगी मूवी डायरेक्ट किए, उन्होंने मुंबई मिरर में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रीति ही कपिल के कंट्रोवर्सी का कारण थी। प्रीति अंदर ही अंदर कपिल को पसंद करती थी, लेकिन जब मालूम हुआ कि कपिल गिनी से शादी करने वाला है तो प्रीति कपिल के कान भरना शुरू की और इसी वजह से कपिल अपने दोस्तों तक से दूर होते चले गए और नशा करने लगे। प्रीति तो पब्लिकली यहाँ तक बोली थी कि कपिल और वो 8 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन अचानक से कपिल गिनी से शादी कर रहा। ये मैटर इतना बढ़ गया था कि कपिल अपने स्पॉट बॉय और एडिटर बिक्की लालवानी को एब्यूजिव ट्वीट कर दिए थे और फिर बिक्की भी टेलीफोन पर हुई बात पब्लिकली लीक कर दिया, जिसमें कपिल किसी एक जर्नलिस्ट को गाली दे रहे थे जो कपिल के बारे में निगेटिव लिखा था। फिर फाइनली सब सॉर्ट हुआ और फिर 12 दिसंबर 2018 को कपिल और गिनी की शादी हो गई। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां होती है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि कपिल सब सही ही करते हैं। कभी कभी इन्होंने भी कुछ मामलों में लिमिट क्रॉस किए जहां इन्हें वो नहीं करना चाहिए था। बेसिकली ये आज हमारे टीवी पर सबसे चहेते चेहरे हैं। कई बार लोग बहुत दुखी होते हैं और इनका शो देखते हैं तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स उस टाइम तक के लिए भूल ही जाते हैं। ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। देखो, सबको खुश नहीं रख सकते, सबकी अपनी पसंद होती है, उस हिसाब से वे लोगों को जज करते हैं। आपको जैसा सही लगता है वैसे जज करो इन्हें। लेकिन मेहनत इस बंदे ने बहुत की। ये लिटरली एक आउटसाइडर था जो आज टीवी इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर चेहरा है। अब अगले वीडियो में एक नई टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।